guys, good evening. Welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. एंड आज का वीडियो शाम को स्टार्ट कर रही हूँ मैं. ऑलमोस्ट 6:30 बज चुके हैं, इसलिए क्योंकि आज मुझे शाम के काम है. एंड आज खाना नहीं बना रही हूँ, आज बाहर ही खाना खाने जा रहे हैं हम. यहीं पे फ्राइड चिकन खाएंगे. एंड ऑल्सो मुझे रात को केक बेकिंग वगैरह बहुत कुछ करना है, तो अभी थोड़ी सामान लेने भी जा रही हूँ मैं मॉल की तरफ. तो वहीं से आते हुए खाना भी खा के आ जाएंगे. तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से करते हैं शाम से. एंड ये ब्लॉग बहुत देर से आएगा आज रात को. सो ये आ गए हम मॉल में. एंड ये रही मेरी ट्रॉली एंड बैग. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक किचन वेयर शॉप है, तो इसमें जाने वाली हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे केक का टिन लेना है. मतलब मेरे पास जो केक बेकिंग का ट्रे है वो बहुत बड़ा है, वो एयर फ्रायर में नहीं आएगा. तो इस शॉप में मैं जा रही हूँ छोटा सा लेने के लिए. वाह, नाइस फ्रूट बास्केट. देखिए इसमें बनानास भी और ये ऐसा डबल है, बट लेट्स सी. तो हम यहाँ पे बेकिंग सेक्शन में आते हैं. हाँ, तो मुझे ऐसा छोटा वाला चाहिए. ये देखिए, ये छोटा है ना, तो ऐसा वाला चाहिए मुझे. इतना छोटा मेरा एयर फ्रायर में आ जाएगा. एक्चुअली जो मेरे पास है ना वो बहुत बड़ा है, ऐसा बड़ा है, तो वो एयर फ्रायर में तो आएगा नहीं. मेरा एयर फ्रायर काफ़ी छोटा है. तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो मैं देख रही हूँ कौन सा वाला अच्छा है. ये भी है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा वाला ना. लेट्स सी. तो फटाफट से एक बारी मुझे देख लेने दीजिए, फिर मैं आपको मिलती हूँ. एंड आज रात को ही मैं बेक करूँगी क्योंकि वो सुबह तक नॉर्मल हो जाएगा. फिर उसके बाद सुबह मैं उसमें काफ़ी कुछ कर सकती हूँ. मतलब आइसिंग वाइसिंग जो भी है वो कल सुबह कर दूँगी मैं. सो मुझे डाइज़ो में काफ़ी अच्छा मिल गया, ये सस्ता मिल गया, तो इसलिए मैंने डाइज़ो से लिया ये टिन. छोटा ही है. एंड प्लस मुझे एक छोटी छन्नी चाहिए थी इसके लिए, क्योंकि मैं एक छन्नी आटे में यूज़ करती हूँ, तो इसलिए ये छोटी छन्नी भी ले ली मैंने. एंड कुछ चीज़ें ली हैं. अभी यहाँ पे सामान ले लिया है मैंने, जितना ले सकती थी. एंड अभी और जो मुझे याद आ रहा है वो सब ले रही हूँ मैं. ये देखिए, सिंगापुर का नूडल सेक्शन बहुत फेमस होता है, बहुत बड़ा होता है सेक्शन भी, क्योंकि यहाँ पे लोग नूडल्स ज़्यादा खाते हैं. बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ के मिलते हैं यहाँ पे. एंड स्पाइसी में तो मतलब इतना अलग अलग लेवल का स्पाइस वाले मिलते हैं ना, आपको आप यकीन नहीं करोगे. ये देखिए इतने वाले हैं, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. तो अभी वही है, सामान हो गया. चलिए फटाफट बिलिंग करा के फिर निकलते हैं अभी यहाँ से. सो अभी बस बाहर से आए हम. मैंने बोला ना ग्रॉसरी लाने गए थे, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ चाहिए थी केक बनाने के लिए कल के लिए. इन केक आज रात को ही बना के रख दूँगी मैं, ताकि कल सुबह तक अच्छा खासा ठंडा भी हो जाए एंड आइसिंग के लिए तैयार रहे. एंड कल सुबह उठ के मैं आइसिंग वाइसिंग बनाऊँगी उसका. तो मेरे पास बहुत दिन पहले से, जब मैं आई थिंक 3-4 साल पहले ही जब मैं बेकिंग करती थी, तो तभी मैंने ये सब नोज़ल वगैरह ला के रखे थे. तो ये क्या आइसिंग बैग के नोज़ल होते हैं ना, डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन वाले, वो हैं. ये कपकेक्स के लिए यूज़ करूँगी मैं. क्रिसमस पे कपकेक्स बेक करूँगी. कल सिर्फ केक बना रही हूँ. एंड ये कपकेक का होल्डर है, जैसे कि 3 कपकेक्स बैठेंगे इस पर. बहुत प्यारे लगेंगे. मतलब आप साइड में रख सकते हो केक के बाजू में. ये ऐसा कपकेक स्टैंड है, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक. तो ये वाला भी है मेरे पास. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं अरेंज करके बहुत अच्छा बना दूँगी. एंड अभी जस्ट कपड़े धोने डाल के गई थी मैं बाहर जाते वक्त, तो अभी मैं उसको पहले सुखाऊंगी, फिर आप लोगों को ग्रॉसरी दिखाती हूँ.
सबसे पहले तो ना मैंने ये किचन रोल लाए ये भी ग्रॉसरी है ना, तो सब कुछ ही दिखा रही हूँ। तो ये मैंने किचन रोल लाए क्योंकि काफ़ी लग जाते हैं किचन रोल्स खाना बनाते वक्त वगैरह ना, तो बहुत हैंडी होते हैं। तो ये 8 रोल लाए मैंने। फिर मैंने लाए टॉयलेट रोल्स, ये 30 पीसेस हैं। ये मेरे कितने 2 महीने तक चल जाएंगे ये। 30 रोल्स हैं ये टॉयलेट रोल्स। तो ये हुआ। सबसे पहले लाई हूँ मैं ये आइसिंग शुगर, क्योंकि ये मुझे भी बेकिंग में काम आएगा। एंड मैंने लाया अनसॉल्टेड बटर, ये भी बेकिंग के लिए लाया है। तो इसको भी अभी बाहर ही रख देती हूँ क्योंकि बटर को रूम टेम्परेचर पे आना है जब उसको बैटर को मिक्स करना होता है, केक बैटर। फिर मैंने लाया एक फूजी एप्पल का स्पार्कलिंग जूस एंड 7 अप लाया है। इससे मैं एक मॉकटेल बनाऊंगी, कॉकटेल नहीं मॉकटेल, क्योंकि सनी ड्रिंक्स नहीं करते हैं तो इसलिए उनके लिए मॉकटेल ही बनाना पड़ता है क्योंकि वो कॉकटेल नहीं पीते हैं। ड्रिंक्स, स्मोकिंग, सुपारी, पान, स्वीट पान कुछ नहीं खाते हैं सनी, मैं सब कुछ खाती हूँ तो मेरे ऑपोजिट है वो, तो इसलिए उनके लिए 7 अप है, तो जिससे मैं ड्रिंक बनाऊंगी। एंड ये एक मैंने स्टिकअप लाया है एयरविक का, रूम फ्रेशनर टाइप होता है, ये वॉशरूम में लगाना है मुझे एंड बेडरूम में भी लगाना है उसके लिए। फिर मैंने लाए बीटरूट, गाजर लाए हैं, और फिर मैंने लाए नींबू, अंडे लाए हैं। फिर मैंने लाए ब्रोकोली जो कि हम रोज़ खाते हैं, एंड नॉर्मल शुगर भी लाया है मैंने। और उसके बाद आया है व्हिपिंग क्रीम जो कि केक के ऊपर डेकोरेशन का आइसिंग बनाना है उसके लिए। मैं इस बार बटर आइसिंग बना रही हूँ, तो चोको बटर आइसिंग के लिए ये लगेगा। एंड फिर यंग जिंजर जो सुबह हम पानी पीते हैं उसके लिए अदरक। और फिर मैंने लाया है मोज़रेला चीज़ एंड ये चोको चिप्स लाए हैं, ये मुझे कप केक में ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए चोको चिप्स। तो ये सब सामान लाया है मैंने, इसी के लिए गई थी मैं मेन तो। एंड हाँ, वहाँ से जो सामान लाया है वो भी दिखा देती हूँ आपको। मैं दिखाया था ना मैंने, ये रहा केक के लिए, बेकिंग के लिए। एंड छन्नी लाई है, और फिर ये आइसिंग को स्प्रेड करने के लिए आइसिंग नाइफ़। मेरी आइसिंग नाइफ़ कहाँ गई पता नहीं, मुझे मिली नहीं, तो इसलिए मैं दूसरा वाला लाई। और ये एक मुझे वहाँ पे रखने के लिए चाहिए, जो बर्तन साफ़ करने का स्क्रब है वो रखने के लिए। हाँ, पाइपिंग बैग जो कि ऊपर डेकोरेशन केक के लिए। और फिर लास्ट आइटम ये एक हुक लाया है, ये डेकोरेशन के लिए चाहिए भी मुझे। तो इतनी सारी चीज़ें आई हैं आज। सबसे पहले मैं केक बेक करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं आटा वाटा सब निकाल के रख रही हूँ। एंड मेरे पास यहाँ पे ऐसे वाले मेजरिंग स्पून्स हैं जिससे मैं बेकिंग करती हूँ। ये सब मैं कितने साल पहले के हैं मेरे सारे, अभी तो सारे एकदम फैशनेबल आ गए हैं। मेजरिंग स्पून्स भी हुए या फिर बाकी सारी चीज़ें भी ना इतनी मतलब क्लासी चीज़ें आ गई हैं। मेरे पास वो है नहीं, मेरे पास ये नॉर्मल वाले ही हैं, ये डाइजो से खरीदे थे मैंने, तो अभी तक वही चलाती हूँ मैं। तो ये सारे कप मेजरमेंट्स हैं एंड ये टीस्पून्स एंड टेबल स्पून मेजरमेंट्स हैं। तो ये सब कुछ निकाल दिया है मैंने। बटर भी बाहर रूम टेम्परेचर पे रख दिया है। एंड मैं क्या करने वाली हूँ, केक जो है ना वो डार्क चॉकलेट केक ही होगा। एंड उसका ऊपर का आइसिंग मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी आइसिंग बनाऊँ या फिर वाइट प्लेन आइसिंग बनाऊँ। बट मेरा मन है कि मैं ऐसा कोई आइसिंग बनाऊँ जो मुझे पसंद है एंड सनी को भी पसंद है। सनी का ऐसा कुछ केक में प्रेफरेंस है नहीं, वो कोई भी केक को खा लेंगे, थोड़ा सा ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं, बाकी का मैं ही गुड़ुम कर देती हूँ पूरा, तो इसलिए। एंड वैसे भी मैं क्रिसमस पे ना आई थिंक 4-5 दिनों के बाद ही मैं ब्लू कलर का केक बनाने का सोच रही हूँ, तो ब्लू आइसिंग उस पर रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए कल के लिए मैं चॉकलेट ही रखूँगी, इस चीज़ को चॉकलेट रखूँगी एंड उसके ऊपर मैं ब्लू फ्लावर वगैरह डेकोरेट कर रही हूँ ना, तो उसकी वजह से ये पूरा केक ही मैं चॉकलेट रख दूँगी। वाइट आइसिंग में ना कोई टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए मैं पूरा चॉकलेट ही रखूँगी, तो वही बनाने वाली हूँ अभी मैं। सो चलिए सबसे पहले केक का बैटर तैयार कर लेते हैं एंड उसके बाद अवन को मैं प्री हीट करने के लिए रख देती हूँ। सो लेट्स गेट गोइंग। एंड केक बीट करने के लिए मैं आज हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ। ये सब कुछ ना चीज़ें अंदर रख दी रहती हूँ मैं इतना ऑफन यूज़ नहीं होते हैं ना, तो मेरे पास ऐसा वाला है, देखिए ये हैंड मिक्सर है मेरे पास, सारे केक वगैरह के लिए काम आता है ना, तो वो है। तो आज इसको निकाल लेते हैं, इसके अटैचमेंट्स। लास्ट आई थिंक मैंने इससे वो डालगोना कॉफ़ी बनाई थी, मगर डालगोना कॉफ़ी के लिए ना इसको यूज़ करना बेवकूफ़ी लगी मुझे, क्योंकि इसको धोने का बड़ा काम है। अगर केक वेक के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो वर्थ है ये, मगर अगर सिर्फ आप डालगोना कॉफ़ी के लिए यूज़ कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इतना अटैचमेंट्स यूज़ करके करो,
वो सब मुझे इतना वर्थ नहीं लगता है। तो ये हो गया है अभी, तो इससे हम केक का पूरा बनाएंगे, ठीक है। सो फाइनली केक बेक करने के लिए रख दिया है एंड ऑलरेडी कितने 28 मिनट्स के लिए रखा है मैंने 180 डिग्रीज पे। और इसमें देखिए आप अपने हिसाब से आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जब भी बेक किया था तब उसमें मैंने कॉफ़ी का डिकॉक्शन डाला था ताकि इसमें कॉफ़ी का थोड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। चॉकलेट कोको पाउडर एंड कॉफ़ी जब मिक्स होता है ना तो बहुत डिफरेंट फ्लेवर आता है, ब्राउनी वाला फ्लेवर आता है। तो तब मैंने वैसे किया था। आज मैंने कॉफ़ी इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया है क्योंकि मैं उसको सोच रही हूँ कि आइसिंग के साथ बनाऊँ। ओके, जो बटर शुगर की आइसिंग बनाऊँगी मैं, क्रीम बटर की आइसिंग बनाऊंगी, उसमें मैं सोच रही हूँ कि उसमें मिक्स करूँ। तो आप अपने हिसाब से केक को 1000 तरीक़ों से बेक कर सकते हैं। एंड ऑलरेडी ना पूरी वो वेनिला एसेंस की खुशबू आने लगी है, कोको पाउडर एंड वेनिला एसेंस की। फटाफट से अब जो बर्तन हुए हैं ना केक के, वो फटाफट से मैं क्लीन करके अभी यहाँ का पूरा स्लैब क्लीन कर देती हूँ। सुबह से अभी नहा के फ्रेश होके हो गया है एंड ऑल्सो केक एकदम इतना फूल गया है कि उसमें क्रैक आ गया ऊपर से एंड वो ऐसे खुल गया है। बट नीचे का लेयर एकदम परफेक्ट है। तो ऊपर के लेयर को मैं थोड़ा सा ऐसे कटिंग करके फिर जब हम आइसिंग वाइसिंग करके उसको लेयर करेंगे ना तो करेक्ट हो जाएगा। हमेशा जब अच्छा केक बेक होता है ना तो राइज होने के बाद ना क्रैक्स आ जाते हैं उसमें। अगर क्रैक वगैरह नहीं आ रहा है तो उसमें मतलब फ्लफीनेस नहीं आया है बोल के उसका मतलब होता है। तो अभी मैं थोड़ा सा अपने आईब्रो कर लेती हूँ। कल ही बोल रही थी ना कि मुझे करना था बट मैंने नहीं किया बोल के। तो कल ही मैं बोल रही थी ना कि करना था बट मैं भूल गई बोल के, तो इसलिए आज उसको करूँगी। ये देखिए बातों बातों में मुझे एक्चुअली पाउडर लगाना था तो मैंने उल्टा ये मॉइस्चराइज़र लगा लिया। तो थोड़ा सा यहाँ पे पाउडर लेते हैं एंड ऐसे आंखों के नीचे लगा लेते हैं ताकि ना इजीली निकल जाए एंड दिखे बाल कहाँ कहाँ है ना। मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था जब बचपन में मम्मी जब आईब्रो कराने जाती थी एंड मैं मम्मी के साथ जाती थी ना पार्लर में, तो जब वो यहाँ पे ऐसे पाउडर लगाते थे ना मुझे इतना फैसिनेटिंग, मुझे इतना अच्छा लगता था मतलब मुझे ऐसे लगता था कि ऐसी क्या चीज़ लगा रहे हैं, है ना, ऐसे लगता था। तो अभी इसको ना धीरे धीरे मैं ब्राउज कर लूँगी, 2 मिनट में हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आओ कट गया मजाक कर रही हूँ। तो देखिए फाइनली आईब्रोज हो चुके हैं एंड आईब्रो होते ही ना चेहरे का एंगल एकदम चेंज हो जाता है। सिर्फ आपके आईब्रो नीट रहे ना बहुत अलग लगता है चेहरा। तो अब देखिए मैं हमेशा एंगल में करती हूँ मेरे ब्राउज, तो
आई थिंक सही हुए, मुझे तो सही लग रहे हैं, पता नहीं बाद में पता चलेगा, सनी देख के बोलेंगे। एंड सही लग रहे हैं मुझे, तो अभी सही लग रहे हैं। बाकी सनी कब जब गौर से देखेंगे मेरा चेहरा तो कुछ बोल देंगे, बट अभी के लिए सही लग रहा है। एंड अपर लिप कुछ मुझे इतना कुछ आता है नहीं, बट कभी कभार आता है तो एक दो मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ। सो अभी कुछ नहीं, एडिटिंग करना है इस व्लॉग को, एडिटिंग करके फिर मैं सो जाऊँगी। एंड कल सुबह मैं सोच रही हूँ कि डिनर की तैयारी करके रख दूँ, क्योंकि उसके बाद जो भी मैंने सोचा है वो डेकोरेट कर दूँ। ऐसा कुछ ज़्यादा ग्रैंड नहीं सोचा है, बस थोड़ा बहुत कुछ सोचा है, होपफुली वैसा हो जाए जैसे मैंने सोचा है। एक्चुअली मेरा प्लान कुछ और था, बट उस प्लान को मैंने पोस्टपोन कर दिया है। मैं करूँगी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, देखते हैं। बट अभी के लिए ना ये घर पे ही कुछ कर रही हूँ मैं, सिंपल सा। एंड हाँ, और कुछ नहीं, केक बेक हो गया है जैसे मैंने बताया आपको। चलिए इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। एंड कल आपको देखने को मिलेगा कि केक को मैंने और क्या डेकोरेट किया है, एंड ऑल्सो मैंने क्या क्या चीज़ें लाई हूँ, वो सब जो मैंने बनाया वो सब कैसे लगाऊंगी, वो सब आपको कल देखने को मिलेगा। अभी मैं बस इस व्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस, बाय बाय।